उठा करके देख लो, लिखा है कि जब तक शेर मैसूर की हुकूमत रही पूरे कर्नाटक के मंदिर के पंडितों को तनख्वाह शेर मैसूर देता था। और कितने मंदिर उन्होंने बनवाए, कितने मठ बनवाए, मैसूर से बेंगलोर तक सैकड़ों कुआं बनवाया। क्या मैसूर के शेर ने यह कहा था कि इसमें सिर्फ मुसलमान पानी पिएगा? लाखों दरख्त लगवा दिए बेंगलोर को। अंग्रेज की नजर पड़ गई और उसने ये कसम खा लिया कि बगैर टीपू सुल्तान को खत्म किए इस मुल्क पे हमारी हुकूमत नहीं आ सकती है। बंगाल से जीत का नशा अभी उतरा नहीं था, इन्होंने मैसूर के ऊपर हमले का इरादा कर लिया। टीपू सुल्तान को उसने कभी देखा नहीं था अंग्रेजों ने, और पहचानता भी क्यों? अरे बादशाह को कोई नहीं पहचानेगा साहब, बादशाह को कोई नहीं पहचानेगा। ये हो सकता है क्या? हाँ, इसलिए दुनिया मेरे शेर को नहीं पहचानती थी कि मेरा शेर हर छोटे बड़े के साथ मिल जाता था, घुल जाता था। कभी पैदल भी चलता, कभी मिट्टी पे सोता, पुराने कपड़ों में रहता था। हमारा शेर डेली सदरी नहीं बदलता था। आम आदमी की तरह रहता था टीपू सुल्तान, आम आदमी की तरह। इसलिए अंग्रेज को बड़ा मुश्किल हो रहा था पहचानना। चाल क्या चली अंग्रेज ने कि हजरत टीपू सुल्तान का जो बिल्कुल राइट हैंड था मीर सादिक, उसको उन्होंने लालच देकर, औरत की लालच, दौलत की लालच, जमीन की लालच, हुकूमत की लालच, सारी लालच दे करके मीर सादिक को उसने खरीदा और कहा कि मीर सादिक तू जो मांगेगा तुझे दूंगा, मुझे इतना बता दे कि मैसूर का टीपू सुल्तान कौन है, इतना बता दे। मीर सादिक ने कहा कि साहब मैं इशारा करके तो बता नहीं सकता कि ये टीपू सुल्तान है, मैं ऐलान करके तो बता नहीं सकता, हाँ अलबत्ता एक निशानी बताता हूं, उस निशानी के जरिए आप पहचान लो कि यही टीपू सुल्तान है। कहा क्या निशानी? तो कहा कि जिस आदमी के सर पर मैं छाता लेकर के खड़ा हो जाऊं, अम्ब्रेला लेकर के खड़ा हो जाऊं, उसके नीचे जो बैठा होगा समझ लो वही टीपू है। अंग्रेज फौज तो तैयार थी, ये निशानी देखी और उसके बाद आप पर हमला हुआ। आप 1799 को शहीद हो गए, 1799 को क्या हुए? शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की मैयत रखी थी। अंग्रेज कमांडर आकर के सराहने खड़ा होकर कहने लगा कि आज के बाद हिंदुस्तान मेरा है। क्या मतलब? अंग्रेज कहना यह चाह रहा था कि अगर टीपू जिंदा होता तो हिंदुस्तान हमारा नहीं हो सकता था। फिर भी गद्दार हम ही हैं, ये इल्जाम फिर भी हम पर ही है। को यह वाकया पेश आया है और दिल्ली की तरफ जब इसने अपना रुख किया अंग्रेज ने कि अब तो ये इलाका भी फतह हो गया, हमारा हो गया, अब पूरे हिंदुस्तान की जो राजधानी है, जहां मुगलिया सल्तनत का आखिरी हुक्मरान बैठा हुआ है, दिल्ली के ऊपर हमला करो, दिल्ली के इक़्तिदार पे जाकर के हमला करो। जब दिल्ली हम जीत लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में हम अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे। 1803 में 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली के अंदर थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया और ये कहा कि अब ये हिंदुस्तान दारुल अमन न रहा, दारुल हर्ब हो गया। मतलब क्या?
हुकूमत से हमारे लिए लड़ना जरूरी है। यह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा 1803 में आया है। एक जमात तैयार हो गई, हजरत के शागिर्दों की जमात, जिसमें हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह सबसे आगे थे। कहां थे? सबसे आगे। उन्होंने पूरे इलाके में